ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 30 जुलाई से शहर हैदराबाद में तमाम जायदादों का सर्वे शुरू कर रहा है, जिसके लिए बल्दी ओहदेदार घर घर दौरा करेंगे। शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो अपने ज़रूरी दस्तावेजात और उनकी फ़ोटोकॉपियाँ तैयार रखें ताकि सर्वे के दौरान ओहदेदारों के हवाले कर सकें। जीएचएमसी की तरफ से जारी करदा एक प्रेस नोट में कहा गया है कि जायदादों के मरबूत जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे से मुतालिक फील्ड सर्वे शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए बल्दी ओहदेदार व मुलाजिमीन घर घर दौरा करके दस्तावेजात इकट्ठा करेंगे। शहरियों को जिन दस्तावेजात की फ़ोटोकॉपी हवाले करनी होगी उनमें मकान की तामीर की इजाज़त यानी कि बिल्डिंग परमिशन, ऑक्यूपेंसी की तफसीलात, प्रॉपर्टी टैक्स की ताज़ा तरीन रसीद, पानी का बिल, बरक़ी बिल, मालिक का शनाख्ती कार्ड, तफसीलात और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए तिजारती लाइसेंस शामिल हैं। प्रेस नोट में कहा गया है कि उन दस्तावेजात की फ़ोटोकॉपियाँ सर्वे करने वालों के हवाले की जाएँ। ये सर्वे इब्तिदा में शहर के मदाफ़ाती इलाकों जैसे उपल, हयात नगर, हैदर नगर, कोकटपल्ली, KPHB कॉलोनी, मियाँपुर और राजेंद्र नगर में किया जाएगा। शिवसेना UBT लीडर आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि असेंबली इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत नवंबर में आ रही है, उसके बाद ठेकेदारों और अफसरान की जांच की जाएगी। जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल में डाला जाएगा। मदन्नापेट में पीर की रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक खास बरदरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एक मकान पर हमला किया और एक कार को नुकसान पहुंचाया। लोगों का एक ग्रुप बोनाल जुलूस में शिरकत के बाद मदन्नापेट मार्केट में एक मस्जिद के करीब शराब नोशी कर रहे थे, जिस पर कुछ मुकामी मुसलमानों ने एतराज़ किया। थोड़ी सी बहस व तकरार के बाद उन लोगों ने अपने दोस्तों को बुलाया और मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक घर पर हमला किया और बाहर खड़ी एक कार को नुकसान पहुँचाया। कुछ ही देर में मुकामी लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर भीड़ को मुंतशिर करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुकामी मेले ने मंगल को इस जगह का दौरा किया और पुलिस से कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालिबा। आलूदगी के अखराज को कम करने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने नए 1000 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत भर में 13 नए चार्जिंग स्टेशनों का इफ्तिताह करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बसें मरहलेवार फराहम की जाएंगी। मजमूई लागत के मुआहदे यानी कि ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत चलेंगी। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बरक़ी गाड़ियों की सप्लाईज को देखभाल के लिए फ़ी किलोमीटर की बुनियाद पर अदायगी करना शामिल है। MGBS, JBS, HCU, हयात नगर, रानीगंज, कोकटपल्ली, BHL, हैदराबाद, सूर्यापेट, करीमनगर, निज़ामाबाद समेत मुख्तलिफ डिपोओं पर चार्जिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। हर स्टेशन पर 20 से 25 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, जिससे मुतादिद बसें बेक वक्त चार्ज हो सकेंगी। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के बारम्बोर रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इस हादसे में 6 अफराद के जख्मी होने और 2 अफराद के हलाक होने की खबर है। रेलवे मुलाजिमीन के साथ ARM, ADRM और CKP की टीमें मौके पर पहुंच गई। वाक़े की तस्दीक करते हुए एक ओहदेदार ने बताया है कि सुबह तकरीबन 3:45 बजे चक्रधरपुर के करीब राजघर सुवान वेस्ट आउट और चक्रधरपुर डिवीज़न के बारम्बोर के दरमियान हावड़ा CSMT एक्सप्रेस के 18 डब्बे पटरी से उतरने की इत्तला है। इस हादसे में 6 मुसाफिर जख्मी हो गए और उन्हें बारम्बोर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए चक्रधरपुर ले जाया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी है। अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करते हुए कर्नाटक में एक 32 साला खातून ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। खातून के शोहर ने अदालत के इल्म में ये बात लाई कि रकम के लिए खातून शादियां करती है और फिर उसके बाद बहाने बनाते हुए तलाक लेती है। बताया गया है कि इस खातून ने 6 साल में 7 शादियां की और शादी के चंद माह बाद ही शोहर और ससुराल रिश्तेदारों के खिलाफ हरासानी के मुकदमा दर्ज करवाए। मामला फहमी के लिए भारी रकम वसूली की जाती है। इसी असना में ताज़ा तौर पर खातून ने अपने 7वें शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जब अदालत को पता चला कि इसने 7 शादियां की तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि किसी भी शोहर के साथ खातून ने ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, इससे महसूस होता है कि गलती उसी की है। अदालत ने खातून पर बरहमी ज़ाहिर की। इस मामले की अगली समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। शहर हैदराबाद के तारीखी शाह मीनार की घड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा।
तज़यीन नौ के कामों के दौरान यह बात सामने आई कि चार मीनार के मशरिक़ी सिमत में नस्ब कदीम घड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। काबिल गौर बात यह है कि नुकसान पहुंचने के बावजूद घड़ी रुकी नहीं बल्कि चल रही है। समझा जाता है कि कामों के दौरान आहनी सलाखों वगैरह के गिरने से घड़ी को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलात पर समाअत होगी। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड, एक ही नशिस्त में तलाक़ सलासा को जुर्म करार देने और नफरत अंगेज़ तकारीर से मुतालिक मामलात शामिल हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जबकि मुस्लिम तंजीमों ने 3 तलाक़ से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत के कानून को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले कॉरपोरेट कंपनियों की तरफ से सियासी पार्टियों को दी गई मुबैना रिश्वत की SIT तहक़ीक़ात की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। NGO कॉमन काज की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए गए इंतखाबी अतियात में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। रियासत केरला के वायनाड में बारिश के दौरान मिट्टी के तोदे गिरने यानी लैंडस्लाइडिंग के बाइस 100 से ज़्यादा अफराद फंस गए। ज़राए के मुताबिक 3 मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं। अब तक 24 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। मलबे में फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर भी मुकामी हादसे पर रवाना कर दिए गए हैं। हादसे में जख्मी 16 अफराद को इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए गुज़िश्ता हफ्ते 298 अफराद पकड़े गए। उनमें से 70 अफराद को 2 से 8 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। मोटर व्हीकल एक्ट की दफ़ा 185 के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना या 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। गुज़िश्ता 15 दिनों में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 2483 अफराद को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। रियासत में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ महकमेजात के स्कैम्स मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं। ताज़ा तरीन स्कैम में GST से मुतालिक 1000 करोड़ का मामला मंजर-ए-आम पर आया है, जिसमें साबिक़ चीफ सेक्रेटरी और साबिक़ हुकूमत के मुशीर सोमेश कुमार के अलावा कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के 2 आला अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तेलंगाना में अपनी नौयत का पहला बड़ा स्कैम है, जिसमें साबिक़ चीफ सेक्रेटरी रुतबे के अहदेदार के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया गया है। CSS अहदेदार ने साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, टैक्स डिपार्टमेंट के 2 सीनियर अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो GST की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक है। घोड़सवारी का ज़ौक़ जुनून की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अक्सर नौजवान घोड़सवारी को एक फ़ैशन और सोशल मीडिया पर रील तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन घोड़सवारी का जुनून हलाकत और माजूरी का सबब बन सकता है। रियासत आंध्र प्रदेश में इस तरह का वाक़या पेश आया, जहाँ एक नौजवान घोड़े से गिरने के सबब फौत हो गया। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल में पेश आए इस वाक़े में पृथ्वीराज नामी नौजवान फौत हो गया। इस वीडियो में मक़तूल नौजवान को तेज़ी से घोड़ा दौड़ाने की कोशिश में पुरजोश था, जो घोड़े से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया और इलाज के दौरान फौत हो गया।